मॉर्निंग क्लास। टुडे इज़ योर टॉपिक। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी लगभग कंप्लीट कर लिया है, मगर एक टॉपिक आपका रहता है उसमें, जो हीटिंग इफेक्ट है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट भी आपके सिलेबस में। तो हम इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो लगभग हमने 95% हमने सिलेबस कवर कर लिया है। ठीक है, अब बस न्यूमेरिकल, हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन और एक टॉपिक में बचता है, वो मैं भी कराता हूँ। ठीक है आपको। तो इलेक्ट्रिसिटी जो टॉपिक बचता है आपका, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, करंट के बारे में पढ़ रहे थे। तो हीटिंग, जो करंट का इफेक्ट होता है, हीटिंग करंट है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में समझाना चाहूँगा, आपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखा भी होगा। ठीक है, देखा होगा पर आपको ध्यान नहीं होगा कैसे होता है। आप सभी ने लगभग हीटर तो देखा है। ठीक है, हीटर गर्मियों ठंडियों में यूज़ करते हैं घरों पे हीटर। ठीक है, तो हीटर हम यूज़ करते हैं तो उसमें क्या है, हमारी जो हीट बन रही है, क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी तो यूज़ हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, उसमें जो वायर्स लगी है ना, उसमें वायर्स लगी ना पूरे उसमें हीटर में, ऐसे ऐसे सर्कल रहता है। तो उसमें कहीं ना कहीं हम जब प्लग में लगाते हैं, 3 पिन प्लग में, ठीक है, 3 पिन प्लग में लगाते हैं, तो वहाँ से ये करंट जाएगा और फिर ये क्या करता है, यही क्या होता है, ये हीट मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट करता है, क्योंकि हमने पढ़ा है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो हीटिंग कैसे आई, प्रोड्यूस तो हुई नहीं, है ना, किसी दूसरी फॉर्म को एनर्जी को कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। अचानक एकदम से तो जनरेट होगी नहीं, क्योंकि एनर्जी ना ही बनाई जा सकती है और ना ही खत्म की जा सकती है। नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, कन्वर्ट होती है किसमें, हीट में, हीट एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, तो यही तो होता है। यहाँ से करंट गया, करंट ने क्या करा, उसे करंट यहाँ फ्लो हुआ, फ्लो उसने क्या कराया, जब इलेक्ट्रिसिटी वो होगी तो इसके थ्रू फैलेगी, मतलब चलिए मूव करेगी करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ से करंट जाएगा, करंट क्या करेगा, वो अपना हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा इस वायर में। ठीक है, तो उस हीट को हम यूज़ करते हैं फॉर वेरियस पर्पज, मतलब हीटिंग दी रूम्स, है ना, घरों में। हम आपने देखा होगा ठंडियों में हम रूम्स भी हीटर यूज़ करते हैं, रूम को गर्म करने के लिए रखते हैं। ठीक है, खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब तो खैर कम करते हैं खाना बनाने के लिए वाला, पर हीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, सर्दियों में मोस्टली करते हैं। तो हीटिंग, उसमें क्या है, एक जो हीटिंग इफेक्ट, करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है उसका यूटिलाइजेशन करते हैं हम। ठीक है, तो एक तरह से है तो वो लॉस, बट वहाँ पर क्या है, हम उसका यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे आप प्रेस आयरन, आयरन सबने करी है, वो भी क्या है, एक तरह से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है ना, वो भी इसी इसी प्रिंसिपल में डिपेंड है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट का क्या है, हम हीटिंग इफेक्ट यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, होता क्या है, एक और चीज बेटा, जैसे मान लीजिए ये सिंपल वायर्स है ना, आप सोच रहे होंगे हीटर, हीटर कोई बना देगा, पर ये वायर भी स्पेशल टाइप की होती है। ठीक है, वायर जो होती है स्पेशल टाइप की होती है। ठीक है, अब होती क्या है वो मैं बताता हूँ। देखिए होता क्या है, हीटिंग इफेक्ट जो फॉर्मूला बनता है हमारा, होता क्या है, हीटिंग का जो हीटिंग एच आई स्क्वायर आर टी, ये हमारा क्या है, हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी हीटिंग इफेक्ट, इसे नोट कर लीजिए। जब कभी भी हम करंट पास करते हैं किसी पर्टिकुलर वायर से, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो वहाँ पर हम क्या हीटिंग इफेक्ट देखते हैं करंट का, जिसका हमारा फॉर्मूला बन जाता है ये एच इक्वल टू एच के, एच यहाँ पर स्टैंड है हीट के लिए। ठीक है, आई करंट के लिए स्टैंड है, आर रेजिस्टेंस, ठीक है, और टी टाइम, जितने टाइम में वो मूव करी है। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला बनता है हमारा। ठीक है, वही हीटिंग उतनी तो जनरेट होगी किसके, एक तो करंट, जितना करंट फैलेगा उतनी हीटिंग होगी, और जितना रेजिस्टेंस होगा, जितना इसका हाई रेजिस्टेंस होगा, उतनी ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब होती कैसे है मैं बताता हूँ आपको। और जितने टाइम में फ्लो होगी तो उतना ज़्यादा करंट होगा। मान लीजिए करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो हीटिंग ज़्यादा होगी, ये तो आपको समझ आ गया होगा। जितनी ज़्यादा इंक्रीज करंट इंक्रीज करेंगे उतनी ज़्यादा हीटिंग होगी। अब रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, सारी कहानी रेजिस्टेंस से ही होती है। ठीक है, ये क्या है, रेजिस्टेंस है, सारी कहानी रेजिस्टेंस के कारण ही यूज होती है। और इसको एक तरह से, इसको क्या हमने यूटिलाइज, इसका एक तरह से आपको नहीं, यहाँ पर हमने एडवांटेज उठाई है, हीटिंग इफेक्ट में हमने एडवांटेज इसकी एप्लीकेशन यूज करी है। ठीक, होता तो ये सही नहीं है सर्किट में, मतलब जितना कम होगा उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी हाई होगी, और हमें कंडक्टिविटी हाई चाहिए। बट यहाँ पर क्या होता है, हमें कंडक्टिविटी से मतलब नहीं, हमें हीटिंग से मतलब, हमें हीटिंग यहाँ पर जनरेट करनी है। जितनी ज़्यादा हीटिंग होगी उतनी ज़्यादा हमारा वर्क होगा,
है ना। वर्क हमारा क्या है, जैसे कि हमें रूम गर्म करना है, रूम को एक टेम्परेचर मेंटेन करना है ना, लो टेम्परेचर नहीं रखना, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर में मेंटेन करके, तो हीटर का यूज़ करते हैं। खाना बनाना वहाँ पर हीटर का यूज़ करते हैं, वहाँ पर रेजिस्टेंस रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है, ठीक है। तो होता क्या है, हीटिंग आपने अगर आपको ध्यान हो तो देखिए, जैसे ये होता है, अगर हमारा जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, हमारा, आपने देखा होगा कोई भी सर्किट है, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे घरों में आपने चार्जर यूज़ करा हो, है ना, या कुछ और चीज डिवाइस जो भी यूज़ करी, तो कुछ टाइम बाद वो हीट होती है ना। हीट होती है, क्यों होती है, क्योंकि उसका अपना एक रेजिस्टेंस है, जब उसमें करंट फ्लो होता है तो वो क्या करता है, हीटिंग इफेक्टिविटी जनरेट करता है, ठीक है। एक तरह से वो सर्किट के अंदर, यहाँ से हमने चार्जर लिया तो इसके अंदर भी क्या एक सर्किट होगा ना, तो इसके थ्रू भी वो भी तो काम करेगा, तो उसने कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड, एक तरह से हमारा लॉस है, बट यहाँ पर हमने उस लॉस को यूज़ करा है किसके लिए, खाना बनाने के लिए, या मतलब रूम को हीटर हीटर में, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पर यूज़ करा है। तो जितना ज़्यादा हमारा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा हमारा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हमारे क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा हमने हीटिंग इफेक्ट यूज़ करना है। तो इसीलिए हीटर में जो यूज़ करते हैं, या मान लीजिए आयरन में यूज़ कर रहे हैं, आयरन इस्त्री, प्रेस जिसे बोलते हैं, प्रेस में भी यही प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी आई, उसको हमने हीट में कन्वर्ट करा, उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, उस एनर्जी को एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें क्या था, जो हम रेजिस्टेंस जो होता है कोई मटेरियल का, जो मटेरियल इस चीज़ से बना है, मतलब हीटिंग इफेक्ट में यूज़ कर रहे हैं, जो वो डिवाइस बनी हुई है, सिस्टम बना हुआ, वो हमने क्या है, रेजिस्टेंस उसका हाई होना चाहिए, वही मटेरियल हम यूज़ करेंगे उसके, ठीक है। भाई जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस हाई होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, उतना ज़्यादा रोकेगा तो उतना ज़्यादा हीट जनरेट होगी, इतनी हीट जनरेट होगी तो उतनी जल्दी वर्क होगा, है ना। तो हमारा क्या है, रेजिस्टेंस हाई होगा तो हमारा हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। अब आई बात समझ में, ठीक है। और जितने टाइम तक फ्लो होगा, भाई ज़्यादा टाइम तक फ्लो होगा तो ज़्यादा जल्दी गर्म, ज़्यादा टाइम वो गर्म होगा, है ना। कम मतलब मान लीजिए आपने 10 मिनट जलाई, ठीक है, तो थोड़ा गर्म होगी। आप 1 घंटा चलाएंगे तो ज़्यादा गर्म होगी, है ना। 5 मिनट चलाएंगे कम होगी, आधा घंटा होगा तो जल्दी गर्म हो जाएगी, है ना। तो हीटिंग इफेक्ट भी टाइम के रिस्पेक्ट में ही होता है। तो क्या फॉर्मूला बनता है हमारा, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी एक तरह से क्या है, एक तरह से ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ठीक है, ये भी एनर्जी है। तो इसकी जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट, वो भी क्या होती है, एनर्जी है। क्या पढ़ा था हमने, जूल, जूल, ठीक है, कैपिटल जे से भी शो कर सकते हैं। तो ये है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जूल, ठीक है। ये हमारा क्या क्या हो गया, ये एनर्जी, एक तरह से एनर्जी है ये, इसकी यूनिट भी क्या होगी, जूल होगी, ठीक है। तो ये है, आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी एप्लीकेशंस। इसमें जो आज के आप में जो पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या ऐसा यूनिट पूछ सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला पूछ सकते हैं। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया ऐसे, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया, 1 नंबर में यहाँ पर लिख दिया कि एच इक्वल टू दिस फॉर्मूला, ये इस टाइम में पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं ना। तो हमारा ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लगभग आपका ये हमने चैप्टर कवर कर लिया है। अब हमारा जो कोर्स होता है, थोड़ा सा कुछ फॉर्मूलेस, हम लगभग हमने फॉर्मूले बोले, पर कुछ एक अगर मिस होंगे या छूटे होंगे तो वही मैं बीच बीच में बता दूंगा। अब हमारा जो मेन पोर्शन है वो न्यूमेरिकल पोर्शन है, तो न्यूमेरिकल पोर्शन हमें अब करना है, ठीक है। तो कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, फिर आप वो करेंगे, आप भी उसके अलावा उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इतना समझ आ गया, ठीक है। इतना अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है ना, या कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकता है कि कौन सी कोई प्रॉब्लम, या इससे रिलेटेड नहीं है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकता है, ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू। ये बता रहा था, मान लीजिए ये वायर्स है, ये स्पेशल टाइप की, देखिए रेजिस्टेंस हाई चीज। अब नॉर्मल जो हमारा कंडक्टर होता है, देखिए आपने हीटर में देखा कि रेड कलर जो हमारी जो यूज़ कर रहे हैं उसमें हीटर में वायर्स, ठीक है, तो वो वेरी हॉट हो जाती है ना। हॉट होगी क्योंकि उसका यूज़ ही हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को हाई चाहिए, रेजिस्टेंस वहाँ पर क्या होता है, करंट फ्लो होगा तो वो बहुत ही हीट का यूटिलाइज करते, तो हीट ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तो वो रेड हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम नॉर्मल कंडक्टर लेते हैं या नॉर्मल ऐसे मटेरियल लेते हैं, तो वो क्या करेगा, इतने टेम्परेचर में वो मेल्टिंग मूवमेंट की, उसका मेल्टिंग मूवमेंट के कम होगा, ठीक है। रेड हॉट में क्या हो जाएगा, वो गल जाएगा या मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ऐसा मटेरियल तो नहीं चाहिए जो मेल्ट हो जाए, ठीक है। हमें तो ऐसा मटेरियल चाहिए जो वो उसमें विद स्टैंड रहे इतने टेम्परेचर में, ठीक है, तभी उसका यूटिलाइजेशन पॉसिबल है। तो इसलिए हमें क्या है, वो स्पेशल टाइप की क्या है, हमें वो मटेरियल बनाना पड़ता है, या वो मटेरियल का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम उसके लिए बनाते हैं एलॉय, एलॉय का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एलॉय आपने पहले पढ़े होंगे, ठीक है, एलॉय आपने पढ़े होंगे। एलॉय क्या होता है, दो दो कंडक्टर या दो मटेरियल का मिश्रण, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मटेरियल्स। उससे क्या होता है, जो हमारे जो मटेरियल बनता है,
मिक्सचर से जो मटेरियल बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ की काफ़ी हद तक क्या होती है, अच्छी हो जाती है। ठीक है, उसकी कंडक्टिविटी, सॉरी, उसकी जो होती है प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी चेंज आता है। उसी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम निकल, ठीक है, निकल और क्रोमियम को मिलाते हैं, क्रोमियम, आपको पता है निकल क्रोमियम, तो इनसे जो बनता है वो निक्रोम बनता है, विच है वेरी हाई टेम्परेचर, निक्रोम। ठीक है, एक हमारा कॉन्स्टेंटेन भी होता है। ठीक है, कॉन्स्टेंटेन भी होता है, निक्रोम वेरी हाई टेम्परेचर, जिसका हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये इन इन टाइप के मटेरियल का हम यूज़ करते हैं किसमें, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इट इज़ वेरी हाई। ठीक है, काफ़ी हाई होता है, जिसके हम क्या यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा मोशन में फ्रिक्शन काम करता है, फ्रिक्शन रुकावट काम करता है ना, वैसे ही क्या होता है रेजिस्टेंस यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिसिटी में काम करता है। ठीक है क्लास, तो निक्रोम हो गया, कॉन्स्टेंटेन हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, अलॉयज है, इनका टेम्परेचर वेरी हाई होता है ना, बहुत काफ़ी हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉरी, रेजिस्टेंस हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होगा। ठीक है, वो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसमें करंट फ्लो होगा, जब करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, इसमें आई आई फ्लो होगा, रेजिस्टेंस इसका हाई है तो क्या होगा, आई स्क्वायर आर लॉस बढ़ेगा, लॉस बढ़ेगा तो इसको क्या है, वो कन्वर्ट होगा रेड कलर का, मतलब हॉट हो जाएगा, गर्म हीटअप हो जाएगा ना, हीटअप हो जाएगा तो उसको हम यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो इसको हम फिर यूज़ करते हैं, जितना टाइम में फ्लो होगा तो उतनी जल्दी क्या हो जाएगा, वो क्या करेगा, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, इसको हम तब यूज़ करें। ठीक है, तो ये आपका पोर्शन लगभग कंप्लीट। ठीक है, तो अब हम आते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन में। ठीक है, फिलहाल इसको नोट करिए, कुछ डाउट है कुछ वो है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या पर्सनल नंबर मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप सबको मेरा नंबर मालूम है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो कुछ लगा कि आपको समझ आया है या आपको अच्छा लगे, कुछ भी कोई टॉपिक, सब कुछ मतलब अगर आपको ये लगता है कि वीडियो आपके लिए यूटिलाइज है, ठीक है, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और उन बंदों को, अपने दोस्तों को शेयर करिए जो नीडी है इस टाइम पे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है आजकल क्लासेस नॉट पॉसिबल टू टेक क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस फिर भी चल रही है, तो इसका यूटिलाइज करिए। ठीक है, थैंक यू।